महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट में पुणे जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। ये सीट कद्दावर मराठा नेता शरद पवार का गढ़ रही है। वे 6 बार इस सीट से जीते हैं। पवार परिवार का गढ़ मानी जाने वाली सीट की नुमाइंदगी अब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करती हैं। वे 2009 से इस सीट से सांसद हैं। पिछले साल पवार परिवार में राजनीतिक विभाजन हुआ था। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी का साथ छोड़ दिया था और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। इसके साथ एनसीपी 2 भाग में बंट गई, एक शरद पवार की अगुवाई वाली और दूसरी उनके भतीजे अजीत पवार की अगुवाई वाली। अब साबरमती में चुनावी लड़ाई पवार बनाम पवार के बीच है। एनसीपी शरद पवार गुट ने मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है, जबकि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महायुति गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। कई लोग इस चुनाव को पारिवारिक झगड़े के रूप में देखते हैं। दोनों गुटों के कार्यकर्ता जोर देते हैं कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। No, it is not a contest between the family. It is a contest between Pawar Saab and BJP. That also, progressive thought process versus BJP. Don't take it very personally. We have not taken it personally. We are fighting against the thought process of BJP. That's it. भले वो पहला चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो उनका पूरा पॉलिटिकल और सोशल कैंपेनिंग फॉर दादा एंड सुप्रिया जी, और उनका खुद का भी एक बहुत बड़ा कनेक्ट है तहसील में, जिसके वजह से उनको वो कुछ ऐसे नया चेहरा नहीं है, वो घर का ही चेहरा है। हर एक घर में उनका चेहरा परिचित है। देखिए, कॉन्टेस्टेंट्स भले ये एक परिवार के 2 हिस्से हो, लेकिन ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। बारामती में कपड़े से लेकर ऑटोमोबाइल तक कई उद्योग हैं। बारामती में कई जगह पर औद्योगिक इलाका फैला हुआ है। इस इलाके में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। कई लोग बारामती में विकास और समृद्धि लाने का सेहरा शरद पवार के सिर बांधते हैं। उनका मानना है कि उनकी बेटी को बढ़त मिली हुई है, जबकि दूसरों को लगता है कि एनसीपी के दोनों गुटों में जीतने की बराबर संभावना है। जनता का तो झुकाव क्या मालूम है। अभी देखिए, पवार साहब जो पहले थे, बराबर ना, उनके वजह से एमआईडीसी इधर आ गए, तो अभी डेवलपमेंट जो है दादा आगे जाके कर रहे दादा हर एक जगह। हाँ, दोनों 50-50% जाएगा, ऐसा लगता है। शरद पवार है, और केंद्र में हमको शरद पवार चाहिए। हमको केंद्र में मोदी जी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जनता उग गई है अभी। नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा शरद पवार जी नहीं देख रहे। शरद पवार जी ने बार बार बताया कि खुद वो प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहते पवार साहब। लेकिन देखिए, सामने वाली जो पार्टी है वो वोट किस लिए मांग रही है? हमारा वोट मतलब मोदी जी को वोट है, और हमारे यहाँ के लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते। अभी थोड़ी सी भावनिकता है, तो लोगों को थोड़ा सा मुझे 50-50 बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पवार साहब के पीछे जनता है। अभी तो देखिए, फिलहाल तो अब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के टाइम से हम देख रहे हैं कि 1967 साल से शरद पवार साहब ने इस भाग का, इस एरिया का नेतृत्व किया है। क्या था वो टाइम पे? हमारे पास पीने को पानी नहीं था लोगों को। शरद पवार साहब ने तब से धीरे धीरे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जैसे कि आज बीजेपी बोल रहा है कि एक दिन में हमने 1 लाख घर बनाए, एक दिन में हमने 1 लाख शौचालय, वो नहीं, धीरे धीरे साहब ने विकास किया है बारामती का। दूसरी तरफ कुछ वोटर बारामती के विकास के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार मानते हैं। 2020 से अगर मैं देख रहा हूँ बारामती और उससे पहले की बारामती, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। और जो भी ये बेसिक समस्याएं हैं वो मुझे लगता नहीं है कि ये बारामती कर फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बेसिक समस्या उनकी सॉल्व हो चुकी है, और मतलब अजीत दादा ने उनकी सॉल्व कर दी है वो समस्या, मेरे हिसाब से। कुल मिलाकर बारामती के लोग यहाँ के विकास से संतुष्ट हैं। वे विकास के लिए चाचा और भतीजे दोनों को समान रूप से जिम्मेदार मानते हैं। बारामती की जनता की कोई समस्या नहीं है। जो चीज सिंगापुर में है वो आज बारामती में है, क्योंकि बारामती में दादा ने बहुत डेवलप किया, पवार साहब ने किया। यहाँ 40-50 कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर से लोग आकर यहाँ जॉब करते हैं। दादा और पवार साहब ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। तो बारामती आज एक एजुकेशन हब है। यहाँ पे दादा ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से लेके हर एक एजुकेशन के बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ पे लाए हैं। वो किसके लिए? वो ये हमारे जैसे यूथ के लिए, जो बाहर ना जाके बारामती में पढ़ सके। बारामती सहित महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट पर
चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे।